नमस्कार साथियों, गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2023 में जो अटैम्प्ट आप लोग करने वाले हो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए 2023 में, उसमें वैकेंसीज़ कितनी आने वाली हैं, क्या सीन है, किस फोर्स में कितनी आएंगी, वो भी आज मैं बता दूंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले आप लोगों ने वेरियस चैनल्स से देख लिया होगा, हमारी आरटीआई भी लगाई थी हमने, आरटीआई से रिप्लाई आया था। उस आरटीआई पे काफ़ी लोगों ने इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अलग से भी प्रोवाइड करा दी होगी, वीडियोस के माध्यम से या किसी भी माध्यम से। तो आपको पता चल चुका होगा कि एमएचए ने 284 वैकेंसीज़ इस बार इंटीमेट की हैं यूपीएससी को 2023 के असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम के लिए। तो आई एम श्योर कि ये तो आपको पता चल ही चुका होगा, टोटल 284 वैकेंसीज़ आने वाली हैं। लेकिन एक छोटी सी क्यूरियोसिटी आपके माइंड में अभी बाकी होगी कि फोर्स वाइज वैकेंसीज़ या फिर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ कितनी होंगी। तो आज मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि कितनी होंगी। सबसे पहले तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें। इन्फॉर्मेशन तो आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल या फिर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप अगर चाहें तो कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन सबसे पहले, या फिर गाइडेंस, मेंटरशिप, आपको फ्री टेस्ट सीरीज़ भी हम प्रोवाइड कराते हैं टेलीग्राम पे। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, हमारी टेस्ट सीरीज़ पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए फ्री चलती हैं, और बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी हम मेंटरशिप कराते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम कैप्शन में भी डाल देंगे, कमेंट में भी पिन कर देंगे, और आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर जा कर के क्विज़ यूपीएससी। और हम ईपीएफओ के लिए भी अलग से चैनल चला रहे हैं, वहाँ पे हम मटेरियल डालते हैं। कल हमने सब्जेक्ट वाइज बाइफर्केशन डाला था, जो आया है ईपीएफओ के प्रीवियस ईयर पेपर्स के द्वारा। ठीक है, तो आप हमारे यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर दें अगर आप चाहते हैं तो अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये तो पता चल ही चुका है, ये हमारी आरटीआई थी, नाम भी है मेरा यहाँ पे। हमारी आरटीआई थी कि टोटल 284 वैकेंसीज़ इंटीमेट कर दी गई हैं एमएचए के द्वारा यूपीएससी को 2023 के असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम के लिए। अब बात आती है कि फोर्स वाइज वैकेंसीज़ क्या रहेंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं फोर्स वाइज वैकेंसीज़ क्या रहने वाली हैं। तो देखिए, पिछले 4 साल में सबसे ज़्यादा वैकेंसी तो हैं, भले ही नंबर आपको बहुत बड़ा ना लगे 284, लेकिन लास्ट के 4 ईयर्स में तो सबसे ज़्यादा ही है। लेकिन इस बार एक देखने वाली बात और रही है, जो हमें उम्मीद तो नहीं थी। एटलीस्ट उम्मीद क्या नहीं थी कि हमें लगा था कि सीआईएसएफ के इंस्पेक्टर द्वारा जो केस किया गया था असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम के लिए, उससे ये लग रहा था कि शायद सीआईएसएफ की वैकेंसीज कम हो जाएं या सीआईएसएफ वैकेंसी ही ना दे 2023 के लिए। लेकिन हमें यहाँ पे उल्टा देखने को मिला, और हमें क्या देखने को मिला कि सीआईएसएफ में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज शो हो रही हैं। सीआईएसएफ ने ओवरऑल 91 वैकेंसीज इंटीमेट की हैं असिस्टेंट कमांडेंट के लिए। अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें 91 वैकेंसीज़ के लिए, तो पहले यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी। तो यूआर के लिए, जो आप सभी जानना चाहते हैं, 39 वैकेंसीज, 39। ओबीसी के लिए 29, ईडब्ल्यूएस के लिए 09 यानी कि 9, एससी के लिए 09 और एसटी के लिए 05 यानी कि 5 वैकेंसीज इंटीमेट की हैं। टोटल 91 सीआईएसएफ ने वैकेंसीज इंटीमेट की हैं 2023 के असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के लिए यूपीएससी के द्वारा। तो आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी सीआईएसएफ ने ही इंटीमेट की हैं। चलिए अब इसके बाद बात कर लेते हैं जो सेकंड बेस्ट चॉइस होती है लोगों के पास में, आईटीबीपी। बाकी चॉइस तो देखिए सबकी अपनी होती हैं, लेकिन मैं एक जनरल ऑर्डर बता रहा हूँ जो लोग रखना पसंद करते हैं। तो आईटीबीपी ने टोटल 22 वैकेंसीज 22 वैकेंसीज इंटीमेट की हैं, जिसमें यूआर के लिए, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी। तो यूआर के लिए टोटल वैकेंसीज हैं आईटीबीपी की 13, ओबीसी के लिए 3, 03, ईडब्ल्यूएस के लिए 02 यानी कि 2, एससी के लिए 03 और एसटी के लिए
01 यानी कि एक वैकेंसी इंटीमेट की है। टोटल 22 वैकेंसीज 2023 के अटेम्प्ट के लिए इंटीमेट की हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। आप में से बहुत लोगों का सपना होगा सशस्त्र सीमा बल में असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए, तो अच्छा मौका है आप लोगों के पास में। एसएसबी ने टोटल 30 वैकेंसीज इंटीमेट की हैं 2023 के लिए। टोटल 30 वैकेंसीज। तो यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी। तो यूआर के लिए सबसे पहले एसएसबी ने जो वैकेंसीज इंटीमेट की हैं उनका नंबर है 14 यानी कि 14। ओबीसी के लिए जो की हैं 09 यानी कि 9। ईडब्ल्यूएस के लिए सिर्फ एक वैकेंसी। एससी के लिए 04 यानी कि 4 और एसटी के लिए 02 यानी कि 2 वैकेंसीज इंटीमेट की हैं। तो अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। 30 वैकेंसीज आप लोगों के लिए आई हैं। जिन लोगों का सपना सशस्त्र सीमा बल में असिस्टेंट कमांडेंट यानी कि सहायक समदेष्टा बनने का है, मेहनत करिए, इस बार अच्छे चांसेस हैं। फिर जिससे सबसे ज़्यादा उम्मीद रहती है उन्होंने उम्मीद इस बार थोड़ी सी कम कर दी। हम बात कर रहे हैं सीआरपीएफ के बारे में। सीआरपीएफ हमेशा लगभग सबसे ज़्यादा वैकेंसीज इंटीमेट करती है, चाहे वो सब इंस्पेक्टर लेवल पे हो, कांस्टेबल लेवल पे हो या असिस्टेंट कमांडेंट के लेवल पे हो। लेकिन इस बार थोड़ा सा हमें निराश किया बाकी वैकेंसीज की तुलना में। तो टोटल वैकेंसीज इंटीमेट की हैं 55 यानी कि 55। उसी ऑर्डर में बात करेंगे, यानी कि यूआर या जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी। तो सीआरपीएफ में एससी के लिए 08, एसटी के लिए 04 यानी कि 4, ओबीसी के लिए 14 यानी कि 14, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 यानी कि 05, यूआर के लिए 24 वैकेंसीज यानी कि 24 वैकेंसीज रखी हैं और सीआरपीएफ ने 55 टोटल वैकेंसीज इंटीमेट की हैं। देखिए अच्छा खासा मौका है आप लोगों के पास में, प्लीज़ गवाइएगा मत। हम टेस्ट सीरीज भी फ्री चला रहे हैं, आपको पेपर 1 पेपर 2 सब पेपर्स फ्री मिल रहे हैं। कंटेंट बहुत है। संरचना पेपर 2 की बुक है, आप लोग प्लीज़ उसे रेफ़र करिएगा। उसमें काफ़ी डेटा है, 2022 का एडिशन है लेकिन फ्रीली अवेलेबल है आप लोगों के लिए। प्लीज़ उसे देखिएगा, टेलीग्राम चैनल पे हमारे अवेलेबल है। पेपर 2 की फुल बुक फ्रीली अवेलेबल है सबके लिए। चलिए फिर बात कर लेते हैं सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के बारे में। तो बीएसएफ ने काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज हमें दिखाई और कहा कि हम इस बार टोटल 86 वैकेंसीज फिल करने वाले हैं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के द्वारा, जो यूपीएससी के द्वारा लिया जाएगा। और इसमें हम एससी के लिए 13 वैकेंसीज यानी कि 13, एसटी के लिए 06, ओबीसी के लिए 23, ईडब्ल्यूएस के लिए 09 और जनरल के लिए यानी कि यूआर के लिए 35 वैकेंसीज को लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। तो टोटल मिला करके अगर हम बात करें बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ, टोटल 5 फोर्स के लिए अगर हम टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 86, 55, 22, 30 एंड 91, टोटल 284 वैकेंसीज अभी तक इंटीमेट कर दी गई हैं यूपीएससी को। तो ये तो श्योर है कि 284 तो आ ही आ रही हैं, ये तो बिल्कुल श्योर है। बाकी आगे बढ़ जाएं आप लोगों की किस्मत, और हम भी दुआ यही करेंगे कि बढ़ जाए। लेकिन अभी तक 284 तो बिल्कुल तय कर दी गई हैं कि ये तो इंटीमेट हम कर चुके हैं, ये पास्ट टेंस है, इंटीमेट ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो बढ़ने की संभावना तो देखिए अगर मैं कहूँ तो अभी तो कम है, लेकिन बढ़ तो सकती ही है, इम्पॉसिबल तो नहीं है। लेकिन पास्ट टेंस में हमें बात करती दिखाई दी, फोर्स हैं वो हमें पास्ट टेंस में बात करती दिखाई दी, उन्होंने कहा ऑलरेडी इंटीमेटेड कि ये तो हम कर ही चुके हैं। तो आप लोगों को पता चल गया कि बम्पर वैकेंसीज का गुब्बारा तो फूट चुका है। देखिए जो बम्पर वैकेंसीज का गुब्बारा आप लोगों को दिखाया जा रहा था वो तो फूट गया। लेकिन फिर भी मैं तो ये कहूँगा कि 284 वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं उनके मुकाबले जो आपको देखने को मिल रहा है लास्ट 2 ईयर्स में। जब हम लास्ट ईयर की बात करते हैं तो उसमें आपको देखने को मिलती है नोटिफिकेशन में 159 वैकेंसीज, तो आपको उसके मुकाबले तो काफ़ी अच्छा नंबर है।
और वैकेंसीज़ का नंबर असल में कितना रिलेट करता है। देखिए वैकेंसीज़ का नंबर बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं रिटन एग्ज़ाम की, तो रिटन एग्ज़ाम में डायरेक्टली प्रपोर्शन लिया जाता है वैकेंसीज़ का कि कितने लोगों को पास किया जाएगा। तो वैकेंसीज़ का नंबर शुरू में जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा रिटन रिजल्ट में उनके प्रपोर्शन में लोगों को पास किया जाएगा। फिर बाद में मेडिकल होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, फिजिकल होता है, उनकी एफिशिएंसी लोगों की अलग अलग होती है, कुछ लोगों के पास अवेलेबल ही नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से रिजेक्शन आ जाता है। अब ये तो अच्छी बात नहीं होती कि कुछ लोग अगर इसके प्रपोर्शन में ना लिया जाए वैकेंसीज़ के प्रपोर्शन में, और बाद में फिजिकल में या मेडिकल में लोग आउट हो रहे हैं, लेकिन आप सब कुछ होते हुए भी केवल एक नंबर से रह गए, जबकि आप फिजिकल और मेडिकल बहुत अच्छे से कर सकते थे। तो इसीलिए वैकेंसीज़ का नंबर अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि उसी के प्रपोर्शन में रिटर्न रिजल्ट में लोग पास किए जाएंगे, उतने ही ज़्यादा लोग पास होंगे और उतने ही अच्छे कैंडिडेट्स पास हो पाएंगे। तो आप लोग समझ गए कि इस बार वैकेंसीज़ का क्या रहने वाला है, क्या सीन है टोटल। बाकी आप लोगों को हमसे कोई मदद चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, हम आपके पूरा साथ हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल पर भी आ जाइएगा, सर्च करिएगा क्विज यूपीएससी ओवर द टेलीग्राम। इसमें आपको पेपर 2 से रिलेटेड मटेरियल, पेपर 1 से रिलेटेड मटेरियल, दोनों की टेस्ट सीरीज़, 3 टेस्ट दोनों के हो चुके हैं। पेपर 2 का तो 4th टेस्ट इसी संडे में हुआ है, फुल टेस्ट, ठीक है। तो आप वहाँ पे आकर अटेम्प्ट कर सकते हैं। और हमारा पेपर 2 की भी हमारा एक ग्रुप है, यूपीएससी CAPF 2023। इसमें आपको फ्री राइटिंग प्रैक्टिस देखने को मिलेगी विद इवैल्यूएशन। हम अपने एक्सपीरियंस कैंडिडेट से वहाँ पे इवैल्यूएशन भी कराते हैं आप लोगों के लिए। तो आप पेपर 2 की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि आपको पता है कितना मायना रखता है पेपर 2। पेपर 1 अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पेपर 2 को भी हल्के में तो नहीं छोड़ा जा सकता। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारी फैमिली को ज्वाइन जरूर करिएगा टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे। धन्यवाद आप सभी का साथ बनाए रखने के लिए, सपोर्ट करते रहिएगा, आप सबसे यही आशा है।